अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, साइंस ग्रुप का मैथ है, क्लास 10th है। ठीक है, अब ये देखें बच्चों, पहले भी हमने इसमें भी क्या है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्या है, इस तरह की इक्वेशन है और उसने कहा है सोल्व करें। आप इस इक्वेशन को देखें तो एक तरफ का जो हमारा क्वेश्चन का एक हिस्सा जो है वो, एक साइड जो है वो स्क्वायर रूट के बगैर और दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसकी टाइप को हमें चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि ये सारी क्वेश्चन जो है एक ही फॉर्म में आना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे। तो ये देखें, ये 2x प्लस 5 का स्क्वायर इधर, और इसको हम ये देखिए, आपको पता है ना ये जो चीज़ होती है इसका क्या मतलब होता है, 1/2। तो इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, 7x प्लस 16 इसकी पावर 1/2, और हमने इसका क्या लिया है, स्क्वायर ले लिया है। तो अब ये देखें, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइड हमारी क्या आ जाएगी, 7x प्लस 16, और ये साइड हमारी क्या है, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। फिर वही बेसिक फार्मूला आपने याद किया होगा यकीनन, तो वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा a क्या है, 2x है, b क्या है, 5 है। यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हुए इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a इंटू बी के हमारे पास 5 है, किसके इक्वल है, 7x प्लस 16। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 4x स्क्वायर प्लस 25 है प्लस 5 4 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20। ठीक है ना, 20x इधर क्या आ गया, 7x प्लस 16। अब इसको क्या करना है हमने, 4x इसको पहले लिख लेते हैं प्लस 20x। ठीक है, अब ये 7 इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, -7x प्लस 20x सॉरी प्लस 25 और -16। इसको मैंने ज़रा अरेंज करके लिखा है ताकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाए। 4x के एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, 20 में से 7 गए, हमारे पास क्या है, 13 प्लस 13x, और 25 में से 16 माइनस किए तो 9 इज़ इक्वल टू 0। ये देखें जी, ये हमारी क्वेश्चन क्या था हमारा, ये इस तरह का था। हमने सिंप्लीफिकेशन की, स्क्वायर रूट लिया, फिर दोनों तरफ स्क्वायर लिया, सॉरी स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद एक साइड से स्क्वायर रूट जो था वो ख़त्म हो गया, और दूसरी साइड पे क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, उसको हमने एक्सपेंड किया। फिर सारी टर्म्स को उठा के हमने इस इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दिया, और इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का वही तरीका है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 36 आता है। अब 13 को हमने ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करना है कि उनको प्लस माइनस करें तो 13 आए, मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। तो अब हमें पता है, पहले हम 36 को देखते हैं कि किस किस टेबल में ये आता है। हमें पता है 36 जो है वो 4 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है, और आपको पता है 9 और 4 को ऐड करें तो वो 13 ही बनता है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना, 4x को मैंने पहले इसलिए लिखा है कि 4x स्क्वायर है, यहाँ पे मुझे कॉमन लेने में आसानी होगी, और प्लस 9x। ठीक है, 9 4 ज़ार 36, और इनको मैं प्लस यहाँ माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 13 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं 4x कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, x प्लस 1। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, अच्छा बच्चों ये 9 तो हमारा प्लस का आ रहा है क्योंकि हमारा 25 जो था वो प्लस साइन के साथ था।
तो अब ये देखें आपको जब हमें अपनी इस तरह की छोटी छोटी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो जब हम इसकी फैक्टराइजेशन के बाद पेयरिंग करते हैं ना तो वहाँ हमें फ़ौरन से पहले पता लग जाता है कि हमने पीछे ये गलती की हुई है। ये +1 आना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने +9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x+1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट्स में जो हैं सेम चीज़ें आ रही हैं, तो इसका क्या मतलब है मेरी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। अब हम क्या लिखते हैं 4x+9 को एक बार लिख लेते हैं और एक बार x+1 को लिख लेते हैं, ये इज़ इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है 4x+9 जो है वो भी 0 के इक्वल है और 4x+1 जो है वो भी 0 के इक्वल है। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे x के रूट, ठीक है। इसके लिए हमें पहले एक बार x+4x+9 को रखना है 0 के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4x इज़ इक्वल टू -9 और x इज़ इक्वल टू -9/4, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या था x+1 किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो x यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -1। हमारे पास x की वैल्यूज़ आ रही हैं -9/4 और -1, ठीक है। यहाँ तक हमारी दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने तो x को पुट किया हुआ है किसी और चीज़ के इक्वल। एक मिनट, क्वेश्चन किधर है हमारा, ये है जो हमारा क्वेश्चन, ये थी हमारे पास x की, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमारे पास x के रूट्स के आगे हैं, x क्या एक सोल्यूशन सेट क्या है x का -9/4 और -1, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज है 1.4 क्लास 10th का मैथ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या था, इधर पहले वाली साइड पे क्या है स्क्वायर रूट है और दूसरी साइड पे क्या है लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट है और राइट साइड पे विदाउट स्क्वायर है। तो सेम हम विदाउट स्क्वायर रूट है तो से हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x+3 1/2 स्क्वायर रूट की जगह मल्टीप्लाई बाय 2 कौन सा स्क्वायर वाला, इधर क्या आ गया 3x-1 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x+3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3x का स्क्वायर +1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है तो -2 फार्मूले का, a की जगह 3x और b की जगह 1। अब ये देखें x+3 इज़ इक्वल टू 9x², 1 का स्क्वायर 1 आ गया -6x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इक्वल वाली चीज़ें हैं दोनों साइडें, तो ये एक इक्वालिटी की साइड जो है ये दोनों अगर दो चीज़ें इक्वल हों तो चाहे इसको पहले लिख लें चाहे इसको लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल है। तो 9x² को मैं पहले लिख लेती हूँ, फिर -6x और फिर +1 और ये x जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा और 3 भी इधर आके माइनस का, तो इज़ इक्वल टू 0। अब 9x² है माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएंगे 7x और 3 में से 1 माइनस हो गया तो हमारे पास -2 आ गया। ये है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम इसको क्या करते हैं फैक्टराइज करके x की रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो -18, ठीक है। और हमने 2 नंबर ढूंढने हैं जिसको प्लस या माइनस करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए। तो हमें पता है 18 किस किस के टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। तो हम क्या करते हैं 9x² -9x ले लेते हैं और प्लस का 2x ले लेते हैं। 9 वाली मैंने टर्म इसलिए पहले लिखी ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। और -2 इज़ इक्वल टू 0। ये देखें 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 माइनस का -9 में से -2x माइनस करें तो -7x, ठीक है। अब हम 9x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा x-1। अब यहाँ पे भी मैं -2 कॉमन लेती हूँ, सॉरी +2 कॉमन ले लूँगी, अंदर क्या आ जाएगा x-1 इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस कॉमन लेती तो फिर मुझे यहाँ पे प्लस लगाना पड़ना था, तो मेरी ये और ये ब्रैकेट जो है वो सेम नहीं बननी थी, जिसका मतलब फैक्टराइजेशन गलत हो जानी थी, इसलिए मैंने +2 ही कॉमन लिया है। अब आ जाएगा 9x+2 एक पेयर में और x-1 जो है वो दूसरे पेयर में, तो यहाँ पर 9x+2 इक्वल टू 0 है और x
-1 इक्वल टू 0 है। अब 9x इज़ इक्वल टू -2 और x इज़ इक्वल टू -2/9, ठीक है। और इधर से x इज़ इक्वल टू 1। ये है हमारा x के रूट्स जो हमने फाइंड आउट करने थे। इस केस में हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, ठीक है, यूँ -2/9 और साथ में 1, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 1 की बड़ी अच्छी से समझ आ गई होगी। अब हम कल जो है वो अगले क्वेश्चंस को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।